द डेड रिटर्निंग डीमन क्लास प्लेयर मांगा की चैप्टर 16 के अंदर हम लोग देखेंगे अपना एमसी अभी भी हार्विल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और उसके साथ फाइट खत्म होने के बाद रोलवार डंजन का फर्स्ट लेवल की बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट होता है और उसके साथ बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट होता है और इंटेंस फाइट के बाद अपने एमसी को एक ट्रेजर बॉक्स का चाबी मिल जाता है। और दूसरी साइड में राम डंजन के अंदर अपने एमसी के साथ टीम बनाया था एसएसएन यूमी को, वो अपनी बिग ब्रदर को अपने एमसी कांजा की यूकारी के बारे में बताता है और वो बंदा अपने एमसी के बारे में सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और जब उसके बारे में पता करने चाहता है और उसको पता चलता है कि अपना एमसी अभी लुलुहाट डंजन के अंदर है, वो भी अकेला, और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने एमसी को बचाने के लिए दौड़ के जाने लग जाता है। और किस तरह से क्या होता है ये देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो फिर वीडियो को अभी स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है रात की शिनजाकू शहर को और शहर के ऊपर चांद बहुत ही ज्यादा चमक रहा है और तभी जूम होता है इस रैंक का गिल्ड साकुरा ड्रैगन की हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ पे एसएसएन यूमी को बहुत ही ज्यादा चमकते हुए और एक्साइटमेंट के साथ एक लड़के से कहता है तभी मैं बहुत ज्यादा ट्रबल में पड़ गया था लेकिन वो मेरा सेवियर बन के आया और मुझे सेव कर लिया। तभी वो बंदा कहता है वो ऐसी बात है तो फिर वो बंदा मेरा है। तभी इस बंदे को दिखाया जाता है अच्छे से, वो तो बहुत ही ज्यादा हंस रहा है और इस बंदे का नाम होता है सेंजाकी कीरा, एफिलेशन साकुरा ड्रैगन गिल्ड मास्टर, रैंक एस रैंक, 15 प्लेस, क्लास मार्शियल गॉड, स्किल फोनिक्स। और उसके बाद हंसते हुए कहता है यूकारी आई लाइक दिस कांजा की यूकारी, और अगले मोमेंट पे सोचने लग जाता है साकुरा के बारे में और सोचते हुए कहता है अगर हम 100 फ्लोर्स ब्लॉमिंग गिल की बात कर रहा है तो फिर शायद से वो फॉक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। वो एक ऐसी लड़की है जिसका प्राइड उसका कपड़े जैसा है। ये लड़की यूकारी या फिर जो भी हो वो शायद से बहुत ज्यादा डेंजर के साथ इनकाउंटर करने वाला है। और उसकी ये बात सुनने के बाद ही यूमी को घबराने लग जाता है और कहता है बिग ब्रदर क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और हम लोगों को पता चलता है साकुरा ड्रैगन का गिल्ड मास्टर यूमिको का बिग ब्रदर है। और उसके बाद ही थोड़ा सा मुस्कान के साथ यूमिको के सर पे हाथ रख देता है और कहता है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो लड़का यूकारी मैं उसको अच्छे से ट्रेन करूंगा और उसको पीट पीट के आत्मरा कर दूंगा। और उसके बाद ही जोर जोर से हंसने लग जाता है और पीछे से यूमिको से उसको देखते ही रह जाता है और कहता है आपसे उसको नॉर्मली प्रोटेक्ट करो। और यूमिको का रिएक्शन देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है उसके लिए हर रोज का ही है। और उसके बाद ये दोनों अपने रूम से हॉल रूम के अंदर आ जाता है और कहता है तो फिर कांजा की यूकारी अभी कहाँ पे। और तभी उसके असिस्टेंट उसके कान में आके कुछ फुसफुसा के कहता है, तभी वो बंदा शौक होते हुए कहता है क्या कांजा की यूकारी लुलुहाट डंजन के अंदर इंटर किया है। उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है लुलुहाट डंजन का पहला फ्लोर का इन्फिनाइट कॉरिडोर, और ये जगह तो बहुत ज्यादा धुआं हो चुका है। और अगले पल ही दिखाया जाता है हार्विल मॉन्स्टर को, वो तो क्रूर करके अपने नाखून से एमसी के ऊपर अटैक कर दिया है। और उसके बाद ही अपना एमसी अपने तलवार से उसके नाखून को रोक देता है और वो मॉन्स्टर तो अभी भी क्रूर करके चिल्ला रहा है। और अपने एमसी उस अटैक को रोकते हुए मन में सोचता है इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा क्यों है, और उसका तलवार तो कांपने लग जाता है। और फिर से मन में सोचता है मैंने उसका मेंटल मैजिक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और हार्विल मॉन्स्टर तो अपने हाथ को पीछे करके फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो चुका है। और तभी अपना एमसी अपना क्लास एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिव कर लेता है और उसके बाद ही आर्मर नाइट मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है और कुछ ही पल में आर्मर नाइट बाहर आ जाता है। और तभी एमसी चिल्लाते हुए कहता है आर्मर नाइट सोल हम दोनों साइड से अटैक करेंगे। और उसके बाद ही दोनों दो साइड से अटैक करने के लिए आ जाता है और हार्विल मॉन्स्टर तो अचानक से ऐसा कुछ देख के समझ नहीं पा रहा है कि किसको पहले पकड़े। और उसके बाद ही कुर्र करके एक अटैक कर देता है आर्मर नाइट के ऊपर और वो अटैक जाके सीधे आर्मर नाइट के ऊपर लग भी जाता है और आर्मर नाइट धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। लेकिन अगले पल ही अपने एमसी सीधे हार्विल मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और पीछे से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है इस जगह पे। और उसके बाद ही सीधे हार्विल मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, एक शॉट का स्लैश कर देता है हार्विल मॉन्स्टर के ऊपर। और उस स्लैश की वजह से तो हार्विल मॉन्स्टर का खून बाहर की तरफ आके गिरता है और हार्विल मॉन्स्टर दर्द के बारे चिल्लाते रह जाता है और उसका आग तो बहुत ही बड़ा हो चुका है। अचानक से इस तरह से अटैक देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है। और तभी अपने एमसी फिर से अपना क्लास एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिव कर लेता है और उसके बाद ही सोल गार्डियन बाहर निकल के आता है। और उसके बाद ही मन में सोचता है ही विल नेचुरली बहुत ज्यादा कॉशियस है और इसी की वजह से जब भी उसको कुछ नया चीज मिलता है वो उसके पीछे ही भागता है। और तभी दिखाया जाता है हिविल मॉन्स्टर को, वो अचानक से उस मॉन्स्टर को देख के थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है और एक हाथ से अपना घाव को पकड़ा हुआ है। और तभी एमसी फिर से कहता है क्योंकि अभी दोबारा हो रहा है इसी बात से वो थोड़ा सा कॉशियस है। और हिविल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो तो सिर्फ एक बार एमसी की तरफ देख रहा है एक बार मॉन्स्टर की तरफ देख रहा है, किसको छोड़ के किसके ऊपर पहले अटैक करेगा समझ ही नहीं पा रहा है। और तभी एमसी और वो नाइट सीधा हिविल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ लगा देता है और हिविल मॉन्स्टर अचानक से ऐसा कुछ देखे कुछ समझ नहीं पा रहा है और अगले ही मोमेंट पे दोनों ही सीधा हिविल मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। और एमसी मन में सोच रहा है सही से फोकस न कर पाने की वजह से मुझे अटैक करने के लिए ओपन एरिया दे दिया। लेकिन तभी हार्विल सीधा पीछे की तरफ घूम के अपने नाखून से फिर से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और अपने एमसी नीचे की तरफ झुक के भाग जाता है और कहता है बहुत ज्यादा स्लो हो। और अगले मोमेंट पे सीधे अपना तलवार
से हार्विल मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश कर देता है और ये अटैक जाके सीधे हार्विल मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर लगता है और इसी की वजह से उसका खून तो सीधे बाहर की तरफ सीट के गिरता है। और तभी दिखाया जाता है कुछ देर बाद अपने एमसी के हाथ के ऊपर हार्विल मॉन्स्टर का सोल और तभी नोटिफिकेशन आता है सोल डिवोर्ड एब्जॉर्ब द टारगेट सोल एंड कन्वर्ट इनटू मैजिक सोल हार्वेस्ट ऑब्टेन हार्विल सोल। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी के चारों तरफ तो मैजिक का बाउंडर आ जाता है। एमसी के चारों तरफ तो गिनोर का टोर्नेडो बन चुका है और इतना ज्यादा मैजिक पावर देख के एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इतना इनक्रेडिबल अमाउंट में मैजिक पावर मेरे बॉडी के अंदर बह रहा है। और तभी लुलु पीछे से आके एमसी से कहता है ये वाला मॉन्स्टर एक हाईएस्ट डिफिकल्ट डंजन की मॉन्स्टर है और इतने अमाउंट पे मैजिकल पावर रहना ये तो ऑब्वियस है। और तभी एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है मैंने एक ही बारी में इसकी सोल को एक्वायर कर लिया तो फिर अभी टाइम है सामानिंग का। और उसके बाद क्लास एबिलिटी सोल कमांड एक्टिव हो जाता है और तभी नोटिफिकेशन आता है मैनिफेस्टिंग द सोल ऑफ हार्विल। और तभी हार्विल मॉन्स्टर सीधा सामानों के बाहर निकल के आता है और उसको देखने में तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। अभी तुम लोग को हार्विल मॉन्स्टर का ये वाला लुक कैसा लग रहा है कमेंट पे बताओ। और एमसी को हार्विल मॉन्स्टर को देखने की वजह से उसका बोलते ही बंद हो जाता है और अगले मोमेंट पे हार्विल मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और कहता है इसको आस्ते से देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है गुड गुड। और लुलु को पीछे दिखाया जाता है वो तो ऐसे ही खड़ा हुआ है और अगले मोमेंट पे हार्विल सीधा अपने एमसी के हाथ के ऊपर काट देता है और अचानक से ऐसा कुछ होने की वजह से एमसी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेता है और कहता है ये सोल मुझे बाइट कर लिया। और तभी लुलु कहता है अभी के लिए हार्विल मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर ओवर पावर हो रहा है इसी वजह से ये तो नॉर्मल है ये थोड़ा सा रेजिस्टिंग करेगा। और हार्विल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के ऊपर और एमसी कहता है तो इसका मतलब इस सोल का भी अपना विल है। तभी अपना एमसी हार्विल को सोल फॉर्म में ले आता है और फिर लुलु कहता है आखिरकार ये भी एक सोल है क्या इसको विल के साथ बनाया नहीं गया था। तभी एमसी सोचते हुए कहता है क्योंकि तुमने अभी मेंशन किया तो ये सेंस बना रहा है। तभी लुलु फिर से कहता है जिस मॉन्स्टर का मैजिक पावर जितना ज्यादा होगा उसका विल भी इतना ज्यादा ताकतवर होगा। हार्विल के मामले में उसका सोल बनाने के टाइम पे ही उसका आइडेंटिटी और अपीयरेंस सीधा रिलेटेड होता है। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग विल वाला मॉन्स्टर को पूरी तरीके से हैंडल करना चाहते हो तो फिर तुमको अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद एक फाउंटेन के सामने। तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है और उस फाउंटेन से पानी पी रहा है और नोटिफिकेशन आता है कांजा की उकारी का मैजिक पावर रिस्टोर हो रहा है। और उसके बाद ये अपने एमसी कहता है ये मैजिक पावर रिकवर करने वाला स्प्रिंग सच में एक लाइफ सेवर है। और उसके बाद ही हार्विल को सोचते हुए कहता है मेरे अभी के मैजिक पावर के साथ अगर मैं हार्विल के एबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहूंगा तो फिर मेरा मैजिक पावर इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। तभी लुलु कहती है बाय द वे ये वाला स्प्रिंग फर्स्ट फ्लोर का बॉस ने बनाया है वो फेयर फाइट्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है फिर भी कुछ रीजन की वजह से ह्यूमंस इसको इस्तेमाल नहीं करता है। तभी एमसी थोड़ा सा सोच में डूब जाता है और सोचते हुए कहता है वेल ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। तब एक साइन बोर्ड को दिखाया जाता है जो उस झरने के सामने रखा हुआ है और साइन बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है मैजिक पावर रिकवर स्प्रिंग। तभी लुलु कहता है ऑफ कोर्स ये लोग सोचता है कि एक ट्रैप है। तभी एमसी बहुत ज्यादा आसान महसूस करता है और कहता है वेल इसको बहुत ज्यादा शुक्रिया इसके बाद से मैं फाइट को अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तभी डिमोन लॉर्ड कहता है पहले मेंटल मैजिक को नॉलिफाई किया उसके बाद हार्विल का सोल को रिट्रीव किया अभी हार्विल को समन करके नेक्स्ट मॉन्स्टर को डिफीट करोगे एक स्पेशल लेवलिंग अप मेथड है अभी तक तुमसे इतना ही असिप कर पाया। और तभी दिखाया जाता है आपने एमसी एक और नाइट सोल को बाहर निकल लिया है और तभी एक हार्विल मॉन्स्टर उस नाइट को इधर से उधर घूमते हुए देख रहा है। और तभी दिखाया जाता है अपना एमसी और लुलु एक पिलर के पीछे छुप के इन लोग को देख रहा है और उसके सामने अपना एमसी का सामान किया हुआ हार्विल बाहर आ चुका है। तभी अपना एमसी कहता है हार्विल तुम तुम्हारा लाइटिंग मैजिक को इस्तेमाल करो और हार्विल भी घूम करके हाँ में इशारा करता है और उसके बाद फिर से घूम करता है और उसका पूरा बॉडी के साथ साथ उसका सिंग भी ग्लो करने लग जाता है। और नोटिफिकेशन आता है हार्ड वेव ऑफ लाइटिंग एक मैजिक जो लाइटिंग को इन्फ्लेक्ट करता है टारगेट की स्किल्स को फ्रीज करके उसकी क्षमता को कम कर देता है और उसके बाद जोर से घूम करके अटैक कर देता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर से तो बहुत ज्यादा और बाहर निकल रहा है। तभी एमसी कहता है तो फिर चलो हार्विल सोल और दोनों ही दौर के सामने की हार्विल मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है और उधर पहले जो सोल नाइट को बाहर निकल के रखा था वो तो अभी भी उस तरह से खड़ा हुआ है और हार्विल मॉन्स्टर उसकी तरफ ही देख रहा है। और तभी जाने के बाद अपने एमसी और हार्विल सोल दोनों एक साथ मिलकर उस हार्विल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही सिलास में उस मॉन्स्टर का सोल बाहर निकल के आता है। वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से मार चुका है और तभी नोटिफिकेशन आता है सोल हार्वेस्ट ऑब्टेन हार्विल सोल। और अपने एमसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसने एक ही अटैक में एक हार्विल मॉन्स्टर को मार दिया और इतना ज्यादा खुश हो जाता है सोल मॉन्स्टर के साथ ताली मारते हुए बोलता है यस हमने 2 मार दिया। और तभी डिमोन लॉर्ड लुलु लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो अपने एमसी का इस तरीके का टैक्टिक देख के बहुत ज्यादा साधने में आ चुका है और कहता है तुमने एक सोल को डिकॉय बना के स्नेक अटैक किया क्या तुम इस जगह पे तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं आया था। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो अभी भी जश्न मना रहा है और हार्विल सोल मॉन्स्टर भी थम्स अप दिखा रहा है अपने एमसी को और अपने एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है कहता है डिकॉय स्किल भी कॉम्बैट पावर का पार्ट
स्टार्ट है। तभी लुलू कहता है सीरियसली, और उसके बाद एक चाबी बाहर निकल के आता है और एमसी ये देख के कहता है कुछ ड्रॉप हुआ, और दिखाया जाता है वो चाबी सीधा अपने एमसी के ऊपर ही है, और अपने एमसी उस चाबी को अपने हाथ से पकड़ लेता है और लुलू को दिखाता है, और लुलू तो ये चाबी देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये फाइनली ड्रॉप हुआ। और अपने एमसी लुलू से क्वेश्चन करता है ये किस तरीके का चाबी है। तभी लुलू कहता है ये तो ऑब्वियस है, एक ट्रेजर चेस्ट का चाबी है, मतलब कि अपने एमसी को एक खजाने का चाबी मिल चुका है। और अपने एमसी बहुत ज्यादा शौक होते कहता है एक खजाने का चाबी। तभी लुलू फिर से कहता है ऑफ कोर्स डंजन्स और खजाने का संदूक एक साथ ही चलता है। और तभी लुलू भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है और कहता है तो फिर चलो अभी जाके कुछ वर्ल्ड क्लास आइटम्स को कलेक्ट करेंगे हम लोग। तभी उस जगह से सीन शिफ्ट होता है किसी एक रास्ते पे, उधर तो कोई बहुत जोर से दौड़ते हुए जा रहा है, और तभी दिखाई जाता है सिंजा की किरा को, इसको हम आपसे किरा ही बुलाएंगे। और मन में सोच रहा है लुलू और डंजन के अंदर उस जगह पे ऐसा मॉन्स्टर से जो ह्यूमन से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, आखिर लुलू और डंजन के मॉन्स्टर को फेस करना ये बहुत ज्यादा इंसान है, कांजा क्यों करी तुम असल में हो कौन। और अपने एमसी को दिखाया जाता है अपने एमसी के हाथ के ऊपर वो चाबी ग्लो कर रहा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे अपने एमसी को क्या क्या ट्रेजर मिलता है, और उसके बाद कौन सा मॉन्स्टर आता है, और क्या किरा अपने एमसी को बचाने के लिए लुलू और डंजन के अंदर घुस जाएगा। वो सब कुछ हम लोग अगले एपिसोड में देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।